सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप गुरु धारण करने जा रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सब गुरु बना रहे हैं तो हमें भी गुरु बनाने चाहिए, या सब गुरुओं के पास जा रहे हैं, नाम दान ले रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, तो किसी भी गुरु के पास जाने से पहले आप 3 बातें अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के जाएं। अगर ये 3 बातें अगर आप अपने दिमाग में नहीं बिठाते तो आपको गुरु के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु कैसे हैं, गुरु सच्चे हैं, गुरु झूठे हैं, ये बात की बात है। पहले जब आप जाएंगे, गुरु आपको नाम देंगे। और गुरु कौन होते हैं, गुरु का मतलब क्या है, इस बात को आपको अपने दिमाग में समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि मैं फला गुरु के पास चला जाता हूँ, वहाँ लोगों को इतना फ़ायदा होता है, मैं भी जाऊँगा, तो गुरु आपको संसार की किसी भी चीज़ को नहीं देंगे। गुरु आपको बिजनेस, पैसा, परिवार, बच्चा, लड़का लड़की, बीमारी ठीक करना, ऐसा कुछ नहीं देंगे। जो सच्चे गुरु होंगे वो सिर्फ आपको नाम देंगे, वो सिर्फ आपको एक अनगढ़ पत्थर को तराशेंगे, वो सिर्फ आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। और वो भी कब, जब आप अपने आप को उनको देंगे। आप सिर्फ गुरु से लेते हैं, आप गुरु को अपने आप को देते नहीं हैं। और जब तक आप गुरु को अपने आप को सौंपेंगे नहीं, गुरु आपके ऊपर काम कैसे करेंगे। गुरु जब आपके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन की सारी जो परेशानियां हैं वो बिना कहे अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। पर क्योंकि हम गुरु के आगे सारा टाइम बक 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 करते ही रहते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारे चाहने से संसार नहीं चलता है। संसार जैसा चलना है, जो चीज़ें जैसी होनी है वो हमेशा वैसी ही होगी। हमें बस संसार जैसा है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, अगर आप भी ये सोच के अपने गुरु पे अविश्वास कर रहे हैं, या अपने गुरु से नाराज़गी दिखा रहे हैं, या एक गुरु छोड़ के दूसरे गुरु कर रहे, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं ये सोच के कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। गुरु के पास जाना मतलब अपने आप को तपाने जैसा काम है। अगर आप तपने को तैयार हैं, अगर आप झुकने को तैयार हैं, और अगर आप संसार की चीज़ों से दूर हो सकने को तैयार है, फिर तो आप गुरु के पास जाइए। नहीं तो अगर आप संसार की सिफारिशें लेके जाएंगे गुरु के पास, तो फिर आपको गुरु भी वैसे ही मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ आप इतना चढ़ावा चढ़ाओ, आपका ये काम हो जाएगा, आप ये करो, ये हो जाएगा। जैसे आपके भाव होंगे गुरु आपको वैसे ही मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि जैसा शिष्य होगा वैसे ही गुरु उनको टकराएंगे। प्रकृति ये डिसाइड करती है, नेचर में ये है कि आपके भाव देख के वो आपको सामने वाले बंदे को टकरा देती है। अगर आपके भाव ये है कि मैं अपना जीवन सुधारूं, मैं संसार में क्यों हूँ, मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ, तो आप गुरु के पास जाइए। नहीं तो जैसे आप लोग शिष्य हैं वैसे ही गुरु भी बहुत है। पर फिर भी हम भारत में देख रहे हैं कि बहुत मात्रा में गुरु है और बहुत मात्रा में नाम ध्यान लिए हुए लोग हैं, पर कहीं किसी में अंतर नहीं है, कहीं किसी में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो सच्चे गुरु होते हैं उनके पास संसारी शिष्य चले जाते हैं, जिनके पास अपनी संसारी मांगे होती है, और जो झूठे गुरु है उनके पास सच्चे शिष्य चले जाते हैं और वो गुरु उनको तपा नहीं पाते। इसलिए आप सोच समझ के दिमाग में बिठाए। ये नहीं मेरी पड़ोसन ने गुरु किए तो मैं भी कर लूँ, मेरे ऑफिस के कर्मी के ये गुरु है, उसके जीवन में इतना अंतर आया, मैं भी चला जाऊँ। अगर आप ऐसी बातें सोच के जाएंगे तो आप हमेशा धोखा ही खाएंगे और पछताएंगे। इसलिए अगर आपको गुरु और अपने बीच को समझना है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या है, तभी आप जाइएगा। नहीं तो जैसी आपकी मर्जी, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दे। जो सच्चे गुरु होंगे वो आपको कठिन परिस्थितियों में डालेंगे ताकि आप उनसे निकले बाहर, आप उनसे लड़ने की क्षमता अपने अंदर डालें। अब आप रोते गलपते पिटते जाएंगे, गुरुजी मेरा लड़का नहीं हो रहा,
गुरुजी में लड़की की शादी नहीं हो रही, गुरुजी बिजनेस में पैसा नहीं है, गुरुजी बीवी झगड़ालू है, पति शराबी है, ये सारी समस्या का हल गुरु के पास नहीं है। पर एक बात है, अगर आप गुरु के आज्ञाओं में चले, गुरु ने जो नियम दिए उस पे चले, गुरु के दिए हुए नाम को आपने गुरु के बताए हुए समय के हिसाब से जपा, तो फिर आपके जीवन का उद्धार है। फिर तो वो चीज़ें हो जाती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जो आपने शायद सोचे भी नहीं होते। पर आप सिर्फ जाइए, आप सिर्फ खाली होके जाइए, गुरु अपने आप आपको भरेंगे। आप भरे हुए मत जाइए। आप भरे हुए जाएंगे तो गुरु आपके कटोरे में क्या डालेंगे, क्योंकि आपका कटोरा तो पहले ही भरा पड़ा है। आपका कटोरे में तो आपने संसार भर की दुविधा, संसार भर की परेशानियां, संसार भर की परेशानियां लेके आप गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जाइए, एक खाली कटोरा लेके जाइए और फिर उनके आगे एक प्यारी सी गुजारिश रखिए, प्रार्थना करिए कि गुरु, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में आप ममता, प्रेम, आशीर्वाद ये सब डाले। जब गुरु आपके जीवन में काम करने लगेंगे ना, तो फिर आपकी सारी परेशानियां अपने आप ठीक हो जाएगी।